तोरे वटवा का हमें भरोसा, या लक्षण भर काटो पकौड़ी समोसा। कहा जाता है कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज तक कितनी कितनी बहुएं लेकर के आए हो वहाँ से। और बताइए, क्या आपको मोदी की योजनाएं कुछ नहीं मिली? हमें योजना से क्या मतलब है? जब मेरा अच्छा आप बताइए, क्या करते हैं आप? हम तो इस जनता की सेवा में रहते हैं। कैसे आपका घर बार चल रहा है? घर बार ऐसे चल रहा है। काम वाम नहीं करते क्या? नहीं तो आप बताइए, जैसे हम पढ़े लिखे लोग हैं और जब संविधान ही नहीं रहेगा हमारा तो हम लोग क्या करेंगे? जिले में भी कैपिटल होता है क्या? कहते हैं इंटर पास लोग आकर के 12वीं में एडमिशन करवावे। क्या ऐसा भी होता है बेटा? क्या प्रधानमंत्री योजना में कोनो लाभ मिला? कुछ भी नहीं पाता हूँ। यक्को विश्वा खेत न हमरे न अक्को विश्वा भारी, यक्को विश्वा खेत न हमरे अक्को विश्वा भारी, और मुझे मिला नहीं कोई योजना। भाजपा कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ है? आप सारी बताइए। चीजें बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, यूपीसीएल बेच रहे हैं, और जो इनके सबके खिलाफ बोल रहे हैं उनको जेल भेज रहे हैं। और हम आज आप पहुंचे हैं कुछ जनता के बीच। उनसे हम जानेंगे कि श्रावस्ती लोकसभा का चुनाव कैसे वो देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या मांग है। चाचा क्या नाम है आपका? शादी यादव। क्या मुद्दा है इस बार? सही है, हम तो भाई जिंदगी भर सपा रहेंगे, और नेताजी हमारे बढ़िया है। कुछ लोग तो कहते हैं पिछले कार्यकाल में काम ही नहीं किए। वो करते हैं जो कुछ कर पाए किए हैं। भाई सरकार नहीं था वो क्या क्या कर दादा? जब इनके सरकार नहीं रहा तो मांग इनके पूरा नहीं होता तो क्या करें बेचारे। अच्छा, दादा का कहना है कि सरकार नहीं थी इसलिए मांग पूरी नहीं हुई। आप बताइए, इस बार अगर इनकी सरकार बनेगी तब भी तो सरकार नहीं रहेगी। नहीं तब ये करी है, कैसे करेंगे? कहीं नहीं हो अपने तो करवे करी है, ये नहीं गलत है। दादा आप बताइए, क्या चुनाव का मुद्दा रहेगा? चुनाव का मुद्दा ये रहेगा कि न तुम होश में हो न हम होश में है। मिसाले समुद्र की गहराइयां है, मगर क्या नशा इल्म खामोश में है। न हम होश में है न तुम होश में हो। चुनाव का मुद्दा अब नोक और झोंक दोनों में चल रहा है। अब कुछ पता नहीं, अब खड़े हैं इलेक्शन में कुछ लोग बहुत सख्त जने, लेकिन अब चबाने पड़ेंगे लोहे के चने। हकीकत में हुकूमत दे दिया हमने सिर्फ एक चाय वाले को। पड़ोसी चाट ही लेंगे, पाकिस्तानी कुत्ते चाट ही लेंगे तो खुद खौड़ा जाएंगे। लेकिन अब तो तोहरे वटवा का हमें भरोसा, तोहरे वटवा का हमें भरोसा, या लक्षण भर काटो पकौड़ी समोसा। दादा ने कहा पकौड़ी समोसा काटो। मान खाए ले भैया अब हमें तोरे वटवा का हमें भरोसा, लक्षण भर ली लो पकौड़ी समोसा। राप्ती पुल पर जब पड़े होंगे तो बीच भी धारे में आता अपना गांव ग्राम कट्टा शंकर नगर साप्ताहिक समाचार पत्र कनपा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माने में श्रीराम वर्मा जी की लोक रचनाएं नैनो ने सबना सया नेताजी नारायण जी अब मेरे घर पर आए। तोरे वटवा का हमें भरोसा, लक्षण भर ली लो पकौड़ी समोसा, और बीड़ी सिगरेट पियो पान वान खाए ले भैया हमें नेता बनाए ले। चलो चाय चाटो और चाहे मिलो संजक में, और एक शीशी के बदले चाहे तू चढ़ा लो, लेकिन ये काका हमें नेता बनाए लियो काका हमें। अरे भाजपा प्रत्याशी आए साकेत मिश्रा, पढ़े लिखे, कह रहे बड़ा विकास करेंगे। हम तो लोग इनके बारे में कहें ऐसा का है भाई, जब मोदी जी इतनी योजना चलावत है किसान के, क्या करत हो आप? हम तो किसानी करे थे। सुनवाई नहीं होता कोनो काम पे, जैसे कोनो झगड़ा झंझट हो जाए तो यहाँ पुलिस दरवा कोई नहीं। अरे तो जब सांसद भाजपा रही तो सुनवाई हुई। तो कहा भाई तक रहेगी तो नहीं सुने न वो सुने, कोई सुनते नहीं सर। तो आप कहा तो हम शपथ देवे। सरकार और कुछ नहीं होता, लगाव होता है, गरीब आदमी का कोई सुनता ही नहीं। हम फटीचरों का कोई सुनता नहीं। थाने पर रोक दीन, विधायक जी की मुकदमा ना लिखो, कप्तान कहे रोक दीन की मुकदमा ना लिखो, और कुछ नहीं भाव। ऐसा क्यों, जब सरकार कह रही है कि सबको एक साथ एक नजर से देख रहे हैं? ये कहाँ देख रही? सबका साथ सबका विकास। ये विकास करती तो हमारा लोन काहे कम लोग मारे जाए तो भैया चाचा का कहना है कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, भाजपा सरकार में इनका कुछ भी काम नहीं हुआ। रोक रहा है कि मुकदमा ना लिखिए, कोरी बिरादरी है। वहाँ देखिए कह रहे हैं विधायक जी साफो साफ कहते हैं कि इनका मुकदमा ना लिख। क्या लगता है अब की श्रावस्ती
श्रावस्ती से चुनाव कौन जीत रहा है? सांसद जीत रहे राम श्रवण वर्मा जी। लोकल में काम ही नहीं किया। नहीं क्षेत्र में बहुत चले हुए हैं। क्या नाम है आपका? विश्वजीत सिंह नाम है मेरा। कैसा है यहाँ का रुख हवा का? बेटा ये परिवर्तन का रुख है, परिवर्तन होने वाला है, बहुत तगड़ा परिवर्तन होने वाला है। और यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि ये भाजपा की झूठ बोलने वालों से और झूठ बोलने वाली सरकार से लोग उब चुके हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि नवीन बाबू से जरा पूछ लीजिए कि जो है जिले के कैपिटल का नाम बता दें। आप भी पढ़ी लिखी हैं, सारे नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, जिले में भी कैपिटल होता है क्या? कहते हैं इंटर पास लोग आकर के 12वीं में एडमिशन करवावे। क्या ऐसा भी होता है बेटा? क्या नाम है आपका? हमारा नाम जय नारायण वर्मा। जी, आप हमें ये बताइए कि श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में आपके युवा नेता, मैं कहूँ, या बहुत पढ़े लिखे नेता भाजपा प्रत्याशी के रूप में आए हैं, और आप ये जान भी रहे होंगे कि मोदी के बहुत करीबी के बेटे हैं, इसलिए उनको भाजपा ने यहाँ प्रत्याशी के रूप में उतारा। आप इस चुनाव को किस रुख में देख रहे हैं? हम इस चुनाव को पूरा परिवर्तन की लहर में देख रहे हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी इतना पीड़ित है कि उसका कुछ हाल बेहाल है पूरी तरह से। आपने युवा की बात की, क्या घर में बच्चों को रोजगार नहीं मिला क्या? 8 बार परीक्षा इस शासन में हुई है और सारी पेपर लीक हुए हैं। 10 15 बार साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये उम्मीद करके कि नौकरी मिलेगी, हमारा परिवार चलेगा, लेकिन कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी? 100%। मोदी तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो 400 पार नहीं, 150 पार नहीं हो पाएंगे। ये देखिए, चाचा कह रहे 150 पार नहीं होगा। वो जो 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी, वो सीट का नारा नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब की बार डीजल और पेट्रोल 400 का पार हो जाए। वो ऐसा है कि मोदी जी जो कह रहे हैं 400 पार, आपने देखा होगा गांव में कुर्सी बेचने जाते हैं लोग, कहते हैं कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो। ये बेरोजगारी किस हद तक है? बेरोजगारी इस हद तक है कि पूरे देश का नौजवान किस तरीके से जी रहा है, ये आप अच्छी तरीके से जानती हैं। पेपर होता है, सारे पेपर लीक हो जाते हैं, इसका मतलब आपका प्लम्बर सही नहीं है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि रोजगार का बड़ा मुद्दा है, जी, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि ये सारे जब से सरकार इनकी बनी है केवल झूठ बोले हैं। 2014 में आए, हर जगह भाषण में यही कहा कि हर इंसान की, हर भारतीय खाते में 15 लाख रुपए दे देंगे, हम काला धन सारा ले आएंगे। 2 बार मौका दिया जनता ने, लेकिन कोई धरातल पर नहीं दिखाई पड़ा। इनके सारे झूठ को जनता समझ चुकी है, इसलिए पूरा परिवर्तन चाहती है। और एक नहीं, पूरा मंत्रिमंडल ही झूठ बोल रहा है। ये आप देखते जाइए, पूरा नौजवान सड़कों पे आ चुका है और इस बार परिवर्तन की इतनी जबरदस्त लहर है। आपको चाचा लग रहा है कि ये नौजवान बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे नौजवान। देखिए, इस देश में जब भी क्रांति होती है तो हमेशा नौजवान, कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कहना था, और उन्होंने कहा था कि जिस दिन नौजवान सड़क पे आ जाएगा तो परिवर्तन होने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अब पूरा नौजवान, पूरा किसान, आप ये बताइए भारत। एक बात, आप कह रहे हैं किसान तो कह रहा है कि मुझे राशन मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रही है, मैं 2000 रुपए पा रहा हूँ, अपनी बीमारी का इलाज करा रहा हूँ, आयुष्मान कार्ड बन गया। आप कह रहे हैं केवल नौजवान पे वोट का चुनाव हो जाएगा। जो आप किसानों की बात कह रही हैं, जितना मेहनत करके कितने किसानों को, कितने लोग कितने दिनों तक ये बैठे थे, दिल्ली में घुसने नहीं दिया, और जिस तरीके से कीले लगा करके अगर ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कीले लगा दिए होते तो आज घुसपैठ खत्म हो जाता। भाई अगर इनमें इतना ही दम है तो इन्होंने कश्मीर में अपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? आप कहते हो कि हमने 370 खत्म कर दिया, कश्मीर से सारा आतंकवाद खत्म हो गया, तो आपने अपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? ये मैं विश्वजीत सिंह यादव इस बात का ये सवाल पूछता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि आपने कश्मीर में अपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? इस बात को आप चलाइए चैनल पे और जनता को बताइए और पूरे हिंदुस्तान को बताइए। आप अगर कहते हो कि हम कश्मीर से जो है बहू लाएंगे, कश्मीर में हम प्लॉट खरीदेंगे, आज तक कितनी बहुएं लेकर के आए हो वहां से, और कितना प्लॉट खरीदा है आपने अपनी प्रत्याशी, एक प्रत्याशी तक आप कश्मीर में देख लीजिए, इनका नहीं लड़ रहा है। कैसे कह रहे हैं परिवर्तन? अरे परिवर्तन तो हिंदुस्तान में वो होने वाला है कि पूरी दुनिया की निगाह हिंदुस्तान के ऊपर है इस समय। सुरेश पासवान नाम है मेरा। आप इस चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं? हमने देखा कि चुनाव में संविधान के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बीजेपी सरकार के द्वारा। हम लोग केवल यही सरकार तो कह रही है कि मैं बढ़ावा दे रही हूँ हर काम को, अच्छी योजनाएं ला रही हूँ। फैजाबाद के सांसद जो प्रत्याशी है लल्लू सिंह, उन्होंने कहा 400 पार होगा तो मैं संविधान बदलने के लिए काफी हो जाएगा। आप बताइए, हम लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान के बदौलत ही हम लोग जिंदा हैं। आज हमारे तन पे जो कपड़े हैं ये बाबा साहब की देन है और हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
हमको ये बर्दाश्त नहीं है। और बताइए, क्या आपको मोदी की योजनाएं कुछ नहीं मिली? हमें योजना से क्या मतलब है जब मेरा अच्छा आप बताइए, क्या करते हैं आप? हम तो इस जनता की सेवा में रहते हैं। कैसे आपका घर बार चल रहा है? घर बार ऐसे चल रहा है। काम वाम नहीं करते क्या? नहीं। अरे भैया तो बड़ी दिक्कत है। तो आप बताइए, जैसे हम पढ़े लिखे लोग हैं और जब संविधान ही नहीं रहेगा हमारा तो हम लोग क्या करेंगे? दादा आपके गांव में किसान के क्या हाल? हमारे गांव में किसान सब खुश है। बस जानवर जंग के काबिल नजर दिखाते हैं, नहीं वो फिर भी पीटे जाते हैं। खेत में जा नहीं सकते, लगे आरी ब्लेड काटे हैं। चाचा कुछ किसान कहते हैं कि हमसे पूछती हैं मीडिया वालों ने अपना क्या काम कर रहे हैं, मीडिया है तो इंडिया है। भैया चाचा ने कहा मीडिया है तो इंडिया है, बड़ी बात के लोगों ने कहा कि मीडिया वाले मिले हैं, मीडिया वाले मिले हैं, बटन दबाते हैं तो वही खटा कट जाता है। अब अपना सोचिए कि मैं सही काम करूंगी, सही रिपोर्ट लिखूंगी, क्योंकि मीडिया पर धक्का आता है तो मुझे तकलीफ होता है। चाचा गांव में छुट्टा जानवर के बहुत समस्या है। हाँ। आपके गांव में अड़ोसी पड़ोसी हुई है जिनके खाना खर्चा किसानन के वही से निकलत है। आपका का लागत है, उन्हें कौन व्यवस्था चाहिए सरकार से? अब उन्हें कौन सा व्यवस्था दे? हमें तो उधर लगाना, हमें छोड़ दे के बापा काटो कोई कमा भाग करे। भैया चाचा ने तो बात ही खत्म कर दी, कहा ने हमें दुधवा लगाए हमें छोड़ दिया। प्रधानमंत्री योजना में कोनो लाभ मैं मिला? कुछ भी नहीं पाता हूँ। यक्को बिस्वा खेत न हमरे न अक्को बिस्वा बारी, यक्को बिस्वा खेत न हमरे अक्को बिस्वा बारी, और मुझे मिला नहीं कोई योजना। आखिर क्यों सरकारी, आखिर क्या करते पटवारी, आखिर क्या करते अधिकारी? क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे भारत में बनने जा रही है। उसे चुनाव की माहौल आप तो आपसे बेहतर कौन जानता हो? हम ही नहीं, पूरा का पूरा किसान, नौजवान और यहाँ तक की महिलाएं बहनें भी इस बार इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रही हैं। क्यों प्रधानमंत्री ने इतनी योजनाएं दी? प्रधानमंत्री की योजनाएं जितनी उन्होंने योजनाएं चलाई धरातल पर आते आते खत्म हो गई। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, किसानों को अरे तबाह मोदी साहब करे सारी योजनाएं भेजने, कौन खत्म कर दिया? किसानों को तबाह करने की योजना जो चलाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आज किसान भूखों मर रहा है। अगर वो 24 घंटे खेत में न पड़ा रहे तो उसके बच्चों को दाना, पेट भर दाना भी नहीं मिल पाएगा आवारा पशुओं की वजह से। ये सबसे बड़ी योजना उनकी चली है। भाई दादा ने बताया कि आवारा पशु की बड़ी समस्या है जिसका कोई निदान नहीं है मोदी सरकार के पास। बताइए भैया क्या नाम है? मेरा नाम बीडी सोल्जर है। क्या करते हैं आप? खेती किसानी करता हूँ। कैसे चलता है घर का खर्चा? कैसे चलता है? बेरोजगारी है, खेती किसानी किया था और जो बचता भी है वो गाय भैंस चल लेती है। जैसा कि अभी बात करते मुझे लोगों ने कहा कि छुट्टा जानवर की बड़ी समस्या है। आप कह रहे हैं भाजपा इसको का नेतृत्व नहीं कर पा रही है, तो क्या लगता है कि सपा सरकार ऐसा क्या कर देगी कि सब सही हो जाएगा? सपा सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। आप तो ब्लेम कर रहे हैं भाजपा को। बिल्कुल ब्लेम किया जाएगा कि दिखावे के हिसाब से गौशाला। भाजपा कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ है? जमीनी धरातल पे कहीं दिख रहा है? ये बताइए। इंडिया गठबंधन की आंधी है और भाजपा का सफाया है। जो कह रहे हैं 400 पार, तो 400 पार के बाद में जितनी सीटें आएगी उतना उनको मिलेगी। जैसा कि आपने कहा कि रोजगार की समस्या है, बिल्कुल रोजगार की समस्या है। रोजगार साकेत मिश्रा तो कह रहे हैं कि हम उद्योग लगवा देंगे। अरे कुछ नहीं, उद्योग तो मोदी जी कह रहे थे कि उद्योग लगवा देंगे, 15 लाख खाते में आएगा, किसानों की आय दुगनी होगी, एमएसपी पे गारंटी कानून लाया जाएगा। कहाँ धरातल पे कुछ दिख रहा है? अब सारी बताइए। चीजें बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, यूपीसीएल बेच रहे हैं, और जो इनके सबके खिलाफ बोल रहे हैं उनको जेल भेज रहे हैं। अब आप देखिए कि श्रावस्ती की जनता का रुख कितना बदल चुका है। भाजपा प्रत्याशी साकेत मिश्रा पर लोगों ने कैसा कहा कि कोई विकास इनके हाथ में नहीं है। कहने की बातें कहते तो मोदी भी हैं, लेकिन अब यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। ऐसा चाहती है कि नौजवानों को रोजगार मिले। आज का मुद्दा श्रावस्ती क्षेत्र से रोजगार का रहा। हम मिलते रहेंगे चुनावी चकल्लस में। अंकिता त्रिपाठी, सद्भावना आवाज।